नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। महागठबंधन के नेता भले सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करें, लेकिन बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर रार मची हुई है। कांग्रेस अपनी मजबूत सीटों पर दावा कर रही है, जिससे आरजेडी और बेचैनी बढ़ चुकी है। वहीं कांग्रेस चाहती है कि सीटों का बंटवारा बराबर का हो और आपको बता दें, वाम दलों और अन्य दलों के लिए भी सीट चाहिए। पिछली बार के प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस इस बार बेहतर सीटें चाहती है, जबकि आरजेडी उन्हें कम और हारने वाली सीटें देने पर अड़ गई है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे पर हमारी सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, महागठबंधन में जो सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान दिखाई दे रहा है, वो क्या है? देखिए, एक तो सीटों की संख्या को लेकर पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस हर जिले के कम से कम 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। मतलब उसे 76 सीटें चाहिए। दूसरी मुश्किलें ये है कि मजबूत और कमज़ोर सीटों को लेकर राह मची है। आरजेडी के सिवान के धरोंदा सीट पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। जवाब में कांग्रेस की कुटुंबा विधानसभा सीट पर आरजेडी दावा कर रही है। आपको भी पता, कुटुंबा पे राजेश राम ने दावा ठोका है। यहाँ से लगातार 2 बार जीते राजेश राम जीत चुके हैं और इस सीट पर आरजेडी ने सुरेश पासवान को आगे कर दिया है। महागठबंधन में सीटों के लिए कई सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर राह मची है। आधी से ज़्यादा जो अधिक सीटें हैं वहाँ पे खिंचातान है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि कांग्रेस के द्वारा जा चुकी मजबूत और कमज़ोर सीटों की पहचान है। अब उससे साफ कह दिया है कि ऐसी सीटें हम लेंगे नहीं, जहाँ मजबूत है वही सीटें हम लेने वाले हैं, कमज़ोर अब दूसरों को दीजिए। जी। तो मुस्कान, ऐसे में तो कांग्रेस ने कह दिया था ना कि बंटवारा बराबर का होगा और हारने वाली सीटें बराबर बराबर सबके हिस्से में आनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस को तो पर्याप्त संख्या में पसंदीदा सीट चाहिए और कांग्रेस के स्टैंड से अंदरूनी आरजेडी की बेचैनी भी बढ़ गई है। अब उसकी पसंद सहयोगी दलों और विशेषकर आरजेडी की पसंद से टकरा रही है। इसलिए सीट बंटवारे को लेकर जो बात 15 सितंबर से शुरू होने वाली थी, वो नवरात्र तक के लिए टल गई है। पिछले बार महागठबंधन ने उस सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था और उसका कारण था कि जो 43 सीटें थी वो सब कमज़ोर सीटें थी। वहाँ पे कभी खाता ही नहीं खुला है महागठबंधन का, वैसी सीटें दी गई थी जिन्हें कांग्रेस अब जाकर पहचान पाई है। अब आरजेडी के लिए वो पिछली बार लड़ी गई उसकी 52 सीटें जो कमज़ोर मानती है, और वहाँ पे पराजय मिली थी और वहाँ उस सीट पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाई, पिछले बार की कांग्रेस अब इस बार वाली कांग्रेस नहीं है, अब नई कांग्रेस है। नए तरीके से सारा सर्वे कराएगी, देखेगी कहाँ कमज़ोर है और कांग्रेस वो सीटें भी लेने को तैयार है जहाँ कम मार्जिन से चूक गए थे। तो बोले वहाँ पे भी हम लड़ लेंगे, लेकिन हारने वाली सीट अगर हम 20 लेंगे तो आप 40 लीजिएगा। आरजेडी पे ही बन रही है, दूसरों को उसको चिंता नहीं। बोले आरजेडी लेगी, हम 20 लेंगे तो आप 40 लीजिए। तो मुस्कान, खबरें तो ये भी आ रही है कि आरजेडी 50 सीटों में कांग्रेस को निपटा देना चाह रही है। देखिए, दरअसल सीट है ही नहीं और आरजेडी की उन कमज़ोर सीटों में 1 दर्जन इस पर कांग्रेस दावा कर रही है जो अच्छी सीटें हैं, और दावा का आधार उन सीटों का सामाजिक समीकरण और मजबूत अभ्यर्थियों की उपलब्धता है। उन सीटों का मोह आरजेडी को भी कम नहीं है। देखिए, जो सीटें जीतने वाली हैं वो कांग्रेस भी जीत सकती है और राजद भी, ऐसी कई सीटें हैं। लेकिन कांग्रेस बोल रही है वो सीटों पे अब हम लड़ेंगे, राजद बोल रही है भाई हमारा विधायक बैठा है, आप कैसे लड़ लीजिएगा। और आपको भी पता है एक दूसरे के ऊपर ये लोग पेच फंसा भी रहे हैं। अब वामदल भी कहाँ चुप रहा है, वामदल वीआईपी सब इसमें आ गए हैं, बोले कि अब हम भी अपना अपना सीट लेंगे। अब मुकेश सहनी बोल रहे हैं कि 60 सीटें चाहिए। वामदल अपना 40 सीट का दे चुकी है कि हमारे ये उम्मीदवारों होगा, ये भी सूची बना के दे चुकी है। अब पिछले बार आरजेडी ने अपने हिस्से में ग्रामीण पृष्ठभूमि और मुस्लिम यादव समीकरण वाली सीटें रखी थी। कांग्रेस को शहरी और परिक्षेत्र वाली सीटें थमा दी थी, जिन पर एनडीए की मजबूती। आपको भी पता है कि शहरी इलाके में एनडीए ज्यादा मजबूत है और गांव देहात में आरजेडी का दबदबा थोड़ा ज्यादा है। जी। तो मुस्कान, ऐसे में तो स्वर्ण और अति पिछड़ा जो वर्ग है उसकी सीटों पर कांग्रेस की हालत थोड़ा खराब है। तो क्यों खराब हुई? देखिए, स्वर्ण और अति पिछड़ा वर्ग जो है वो दमदार उपस्थिति वाली उन सीटों पर बीजेपी मजबूत है। उन कमजोर सीटों में लगभग 1.5 दर्जन के बदले कांग्रेस उतनी ही संख्या में उन सीटों की मांग कर रही है, जिनमें से 14 पर पिछले बार महागठबंधन पराजित रहा है। उनमें से 12 सीटें आरजेडी के खाते की है, जिससे कि मोहनिया में उसके प्रत्याशी संगीता कुमारी विजय रही थी। संगीता बीजेपी की हो चुकी है। अनुसूचित जाति की बहुलता के कारण कांग्रेस वहां अपनी संभावना देख रही है, जबकि आरजेडी अपनी पिछली जीत के आधार पर अड़ा हुआ है। और कांग्रेस की पसंदीदा बनियापुर दरौंदा के पेच ऐसे ही फंसे हुए हैं, जहां पिछली बार आरजेडी विजयी रहा है। अब वीआईपी भी निकटतम प्रतिद्वंदी था वहां पे, तो अब उनके बीच भी फंसा हुआ। देखिए, कांग्रेस की लड़ाई सबसे हो चुकी है, राजद से भी है, वामदल से भी है, मुकेश सहनी कई रेस में नहीं। अब यही तीनों अपने में लड़ रहे हैं किसको कौन सा सीट चाहिए। कांग्रेस वामदल की सीटों पे भी नजर रखा है, राजद के भी। राजद अपने लिए पहले सीट साइड कर रहा है, लेकिन कांग्रेस भी सारा सीट देख रही है। कौन सा आप रख रहे हैं महाराज, कौन सा आप दे रहे हैं?
तो अब वामदल भी वो नहीं है जो पिछले बार थी, सब तेज हो गया अब। तो मुस्कान, पिछले चुनाव में किसके खाते में कितनी मजबूत और कमजोर सीटें गई थी? देखिए आरजेडी 92 सीटें मजबूत थी, 75 उसमें से जीती थी, हारी थी 17 सीटें। पिछले बार शेष 52 सीटें कमजोर रही ओवरऑल। कांग्रेस 27 ही सीटें मजबूत थी, 19 सीटें जीती थी और हारी हुई तो आपको पता ही है 43 सीटें बाकी हार गई थी। माले की बात करें तो 14 सीटें मजबूत थी, 12 जीती थी, हारी थी 2। तो पिछली बार से बाकी 7 सीटें कमजोर रही हैं। और भाकपा माले की बात करें तो 3-3 सीटें मजबूत थी, 2-2 सीटें जीती थी और 1-1 सीट बस हारी थी। इसलिए वामदल का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। जी। तो मुस्कान, कमजोर और मजबूत सीटों की पहचान का पैमाना क्या है? देखिए जिन पर विजयी रहे हैं, जहां 5,000 से कम मतों से हार मिली है वे मजबूत सीटें हो गई, ठीक है। और जहां 5,000 से अधिक मतों से हार मिली है वो कमजोर सीटें हो गई। और जिनमें वैसी सीटें भी हैं जहां महागठबंधन को जीत एनडीए के मतलब मिल ही नहीं सकता है, तो वो सीटें समझिए कि सबसे खराब सीटें हैं, जिसमें आप लड़वाइए किसी को भी वो हारना ही है। तो विभाजन के कारण समझिए 2020 में महागठबंधन ने आरजेडी को 144, कांग्रेस 70, माले 19, भाकपा 6, मापका जो है वो 4 सीटें पे लड़ी थी। और तब वीआईपी एनडीए में थी और उनके 11 में से 4 प्रत्याशी जो जीते थे वो सब चल गए थे भाजपा में। स्ट्राइक रेट एनडीए का ज़्यादा अच्छा रहा था। अगर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ होते सृष्टि, तो हो सकता था कि महागठबंधन की सरकार बन जाती, लेकिन अभी तो मुकेश सहनी महागठबंधन में ही है। लेकिन आप समझिए कि एनडीए का अभी भी जीतने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि चिराग पासवान पहले बाहर थे, अब इस बार इन है, तो अब तो नेक टू नेक फाइट है। जी। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर जो हमने चर्चा किया उससे आपकी कितनी सहमति है और आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।